क्या नाम है आपका? राजेश बिसेन जी। राजीव बिशन जी, क्या क्या समस्या है यहाँ की आपके गांव में? हमारे गांव में तो बहुत सारी समस्या है सर, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाती। क्या मतलब, जैसे कि? जैसे हमारी ये समस्या है कि मुख्य तौर पे हम लोग अतिथि शिक्षक हैं, जी। लेकिन अतिथि शिक्षकों को एकदम मजदूरों से भी कम वेतन मिल रहा है। फिर हमारा जीवन जो है बहुत निम्न स्तर का है यहाँ पर। जी। और हम लोग अतिथि शिक्षक के भरोसे बाल बच्चे भी बड़े मुश्किल से पालते हैं हम लोग। हमको तो ऐसा है कि अब 2 महीना गर्मी का टाइम है तो मजदूरी करने जाना पड़ता है, मिट्टी फेंकना है, फॉरेस्ट में जाना है, या कहीं पे हम लोग काम करने जाते हैं, कृषि ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। तो मतलब आपकी जो मुख्य समस्या यही है कि हम अतिथि शिक्षक हैं और हमको नियमित नहीं कर रहे हैं। हमारे को सरकार 5-6 साल से, हम 6-7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, लेकिन अभी तक सरकार ना हमारी सुनती है, बस वही। और दूसरी बात है, हर साल नए सत्र में नए अतिथि ले लेती है। हम 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको हटा देती है। तो ये सरकार का गलत नियम गलत है। तो आपकी मांगे क्या क्या है और किस तरीके से आप सरकार को सूचना देना चाहोगे, किस तरीके से आपकी मांगे पूरी होनी चाहिए? हमारी मांग यही है कि हमारे सामने 45,000, 40,000, 50,000 वाले शिक्षक जो नियमित है वो लोग नहीं पढ़ाते, हमारा शोषण किया जाता है और उनके अंदर में रह करके हम काम करते हैं। तो हमारे को वो धौस मार करके यानी बोलते हैं कि तुम ये करो वो करो, और वो सारा काम भी कराते। चूँकि हमारी भर्ती पढ़ाने के लिए हुई है, हम गेस्ट टीचर यानी अतिथि के रूप में जाते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन उतना हमारे को स्कूल में मान सम्मान भी नहीं मिलता। बच्चे लोग ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं कई बार, तो हमारा मान सम्मान को ठेस पहुँचती है। कौन से विद्यालय में आप? मैं दोरिंदा MS में था, फिर बाद में अभी प्राइमरी में 100 रुपये रोज के भाव से जाता हूँ। जी, बहुत ही 100 रुपये में हो जाता है आपका? नहीं जी, 100 रुपये में क्या होता है आज के ज़माने में। 100 रुपये में तो फिर वो 6-7 महीना करते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से पेमेंट देती है सरकार। पेमेंट का बड़ी समस्या आती है हम लोग। 7-8 किलोमीटर दूर जाते हैं। कितने घंटे आप? हम लोग 10:30 से 4:30 बजे तक पढ़ाते हैं स्कूल में। और हमारे जो नियमित लोग हैं वो कभी टाइम पे आए, कभी टाइम पे नहीं आए, चलता है उनका। और फिर हमको 10:30 बजे जाकर के प्रार्थना करानी पड़ती है, फिर बच्चों को संभालना है, फिर शाम को हम उनके बाद ही आएंगे स्कूल से, जो हमारे से बड़े ओहदे में हैं, बड़े पद में हैं शिक्षक लोग। हमारा शोषण होता है और फिर बाद में पैसा भी हमको कम दिया जाता है। पैसा भी कम दिया। हमारी मांग यही है कि हमारे को सरकार किसी भी एंगल में रख करके नियमित करे। जो हमारे 5-6 साल हमारे समय हमने नष्ट किया है, नहीं तो हम बाहर कंपनी में जाते हैं, कहीं बाहर कमाने जाते तो रेगुलर रहते। आज हम गांव में रह करके गांव में शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमारी शिक्षा का कोई महत्व नहीं निकल रहा है। भाई समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमको। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो बढ़नी चाहिए, आपको मान सम्मान होना चाहिए। मान सम्मान मिलना चाहिए और नियमितता का कुछ अंश हमको दे सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जो कि शिवराज सिंह जी ने वादा किया है। लेकिन हमारे को वो हमारे संघ के द्वारा भी बातें रखी गई, लेकिन उसके कोई शिक्षा मंत्री ध्यान देते ना, अर्चना चिटनीस जी ने ध्यान दी, ना अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। बच्चों की शिक्षा का सुविधा पूरा होता है यहाँ पे, क्या उसमें भी लापरवाही हो रही है? बच्चों की सुविधा तो ऐसा है जी, बच्चों के माता पिता के ऊपर भी है, उसमें सभी लोग शामिल हैं। माता पिता ध्यान देना चाहिए, फिर शिक्षक लोग तो जो भी है ध्यान देते ही हैं। गवर्नमेंट के गवर्नमेंट सरकार की तरफ से पूरी सुविधा मिलती है बच्चों को? गवर्नमेंट की तरफ से पुस्तकें दी जाती, छात्रवृत्ति दी जाती है, और फिर बच्चों को गणवेश वितरण की जाती है जी। ये सब बच्चों को सुविधा सरकार की तरफ से तो है, लेकिन शिक्षक पढ़ाने वाला भूखा मर रहा है। अच्छा, पढ़ाने वाला भूखा। अभी क्या कर रहे हो आप? अभी मैं खाली हूँ, कोई कार्य नहीं है मेरे पास। अच्छा। मैं वर्तमान में तो कभी मिट्टी फेंकने चल जाता हूँ। अभी आप मिट्टी फेंक रहे हो? मेरा सम्मान बहुत ठेस पहुँचती है जब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे के साथ में काम करता हूँ। अच्छा, पढ़ाए हुए बच्चों के साथ में आप काम कर रहे हैं। तो मतलब ये सरासर कहीं आपके साथ में बहुत ही गलत हो रहा है। सरकार को समझना चाहिए और आपको सरकार आपकी जो मांगी है उनको जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। कम से कम हमको नियमितता देना चाहिए कहीं ना कहीं। और आवेदन वगैरह दिया था आपने? आवेदन हम लोगों ने भोपाल गए थे, 2-3 बार गए हम भोपाल, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। करप्शन आपको लग रहा है कि करप्शन है? करप्शन तो है सर, करप्शन तो, भ्रष्टाचार तो भारी है। यहाँ एक शौचालय बनाने जाओ तो एक सचिव ग्राम पंचायत का वो हमसे 100-500 रुपये दो, तब जा करके तुम्हारा शौचालय बनेगा। हमारे घर में शौचालय नहीं। आपके घर में शौचालय भी नहीं?
अच्छा, तो सर शौचालय नहीं है, उसके लिए आपने आवेदन दिया? आवेदन लिए है, पंचायत में अभी आवेदन भी रखा है, दिखा दूँ आप? आवेदन लिए पात्र हुआ नहीं है? नहीं, वो आवेदन रखा है लेकिन पंचायत भी ध्यान नहीं देती। कितना महीना हो गया आपका आवेदन लेके? मेरा आवेदन करीब 4 महीने हो गए। तो अभी तक क्या आपका शौचालय पात्र हुआ नहीं? पंचायत से। तो मोदी सरकार ने बोला कि घर घर शौचालय, तो आपको कहाँ तक के सही लगता है कि घर घर तक के शौचालय पहुंचेगा? मोदी जी का जो एम है वो जमीनी स्तर पर नहीं है। जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है, हवा में बात करने वाली बात है ना। शिवराज जी का भी वही हाल है, किसानों की समस्याओं के, अभी फसल नष्ट हुई लोगों की, अभी पिछले बार सूखा पड़ा तो उसके हम लोगों को अब हमारी तो ज़मीन है नहीं ज़्यादा, 10-5 करोड़ की माता पिता की है, उस पर ही हम काम करते हैं, लेकिन उसमें भी हमारे को कुछ मिला नहीं और ये हवा में बात करते हैं। पटवारी आते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं फसल नष्ट हो गई है लेकिन फसल का मुआवजा नहीं मिलता। यहाँ सरासर गलत हो रहा है, करप्शन हो रहा है, और यहाँ पे बोलने वाला, पूछने वाला कोई नहीं? पूछने वाला तो कोई है नहीं, सब अपने अपने पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आप आने वाले दिनों पे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप क्या करोगे? हम तो अब क्या है, अभी तक कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं बीजेपी के जुड़े थे, लेकिन अब बीजेपी से हमारा मन उच्चाटन हो गया है और हम अब कांग्रेस की ओर या दूसरी अन्य पार्टी आएगी तो उसकी ओर जाएंगे।